आज के क्वेश्चंस बहुत बढ़िया होने वाले हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है, शुरू के 5 थोड़ा इजी टू मॉडरेट हैं, लास्ट के 5 मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। आपको बहुत बहुत बेहतरीन मजा आने वाला है रे बाबा। नेगेटन 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 है रे बाबा। यस 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 यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ओके चलो फटाफट से अटेंडेंस लगाएंगे रे बाबा, फटाफट से अटेंडेंस लगाएंगे रे बाबा। मार्क योर अटेंडेंस। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ नेगी सोल्जर्स आर लाइव राइट नाउ। कितने नेगी सोल्जर लाइव हैं फटाफट से देखते रे बाबा। यस, विशाल इज प्रेजेंट, विशाल इज प्रेजेंट, विशाल इज प्रेजेंट। व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाट अबाउट अदर्स? कुंदन इज प्रेजेंट, आदित्य इज प्रेजेंट, विकी इज प्रेजेंट, विश्वा इज प्रेजेंट, दिव्यांशु इज प्रेजेंट, प्रतीक्षा इज प्रेजेंट, चंदन इज प्रेजेंट, अंशु इज प्रेजेंट, संतोष इज प्रेजेंट, न्यूटन इज प्रेजेंट, गोपाला कृष्णा इज प्रेजेंट, ओमकार इज प्रेजेंट, आयुष इज प्रेजेंट, सैम इज प्रेजेंट, अनिकेत इज प्रेजेंट, प्रकाश इज प्रेजेंट, राजा इज प्रेजेंट, वामसी इज प्रेजेंट, साथियों इज प्रेजेंट, पारस इज प्रेजेंट, श्री राम, चंदन, विकास, अनुपम, विराट, सिद्ध, श्रेय, सोमेश, ओमकार की डबल डबल अटेंडेंस लग। ये जो डबल वाले हैं ना रे बाबा, प्रॉक्सी नहीं लगाने का है यहां पर, एक ही बार अटेंडेंस। ये देखो कॉलेज वाला अपनी लगाई यस सर, दोस्त की लगाई यस सर, ऐसा नहीं है रे बाबा, एक ही बार अटेंडेंस लगानी। मुझे पता है, मुझे सब पता है मेरा कौन कौन नेगी सोल्जर लाइव है, तो डबल डबल नहीं करना है रे बाबा। ऋषभ वेलकम बेटा, आतिफ यस, आतिफ इज प्रेजेंट, अर्चित इज प्रेजेंट। चलो चलो चलो, let us start first question of the day. oh my god, अरे चंपू इन्वेंटर फिर बन गया। अरे कल तो यार पहला क्वेश्चन किया था, कल हमने एक क्वेश्चन किया था, चंपू इन्वेंटर ने जो भी हीट इंजन इन्वेंट किया था वो तो इम्पॉसिबल था। आज चंपू क्या लेकर आया रे बाबा, आज चंपू क्या लेकर आया रे बाबा? let us see what चंपू brought today. चंपू इन्वेंटर claims to have इन्वेंटेड आर रेफ्रिजरेशन। ओहो, आज चंपू प्रीतम प्यारे ने क्या बना दिया? रेफ्रिजरेशन मशीन। यस, चंपू प्रीतम प्यारे हैज इन्वेंटेड रेफ्रिजरेशन मशीन। क्या बोल रहा है? ऑपरेटिंग बिटवीन -23 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, TL इज गिवन, TH is given. It consumes 1 kilowatt electrical power. W dot is given 1 kilowatt and gives 21,600 kilojoule of refrigeration effect in 1 hour. यहां से आपका Q dot L निकल जाएगा। चंपूज रेफ्रिजरेशन मशीन इज, आजा मनोज चंपी का अटेंडेंस लगा रहे हो विश्वा। ओके ओके ओके, बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? टेल मी, कैसे करोगे आप लोग? हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व? पहले आप निकाल लो चंपू का जो रेफ्रिजरेशन मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, उसका COP कितना आ रहा है। देन यू ट्राई टू फाइंड द COP ऑफ द रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर विच विल बी ऑपरेटिंग बिटवीन दिस टू टेम्परेचर लिमिट्स एंड देन यू कंपेयर। ठीक है, तो देखो बेटा क्या क्या डेटा दिया है, सब लिखता हूं आप लोगों के लिए। लुक एट हियर, TL इज गिवन हाउ मच रे बाबा? -23 डिग्री सेल्सियस, विच मीन्स 250 केल्विन रे बाबा। फाइन फाइन फाइन। TH इज हाउ मच? TH इज 27 डिग्री सेल्सियस, विच मीन्स 300 केल्विन। बहुत बढ़िया, ब्यूटिफुल। W डॉट इज गिवन बेटा, रेट ऑफ वर्क इनपुट इज गिवन और पावर इनपुट इज गिवन 1 किलोवाट। देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया है पर आवर में। Q डॉट L क्या दिया रे बाबा? 21,600 किलो जूल पर आवर, राइट। इसको यार किलोवाट में कन्वर्ट कर लो ना, इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लो। सो Q डॉट L विल बी व्हाट? 21,600 divided by in 1 hour how many second I'm going to have? 3,600 सेकेंड। तो ये आ गया किलोवाट में। चलो ठीक है यार, इसको तो मैं आई थिंक कर सकता हूँ थोड़ा सा सॉल्व, लग रहा है मुझे ये सॉल्व हो जाएगा। हाँ 6 आएगा ना,
अरे चंपा 6 आएगा ना रे बाबा? यस, Q डॉट L is 6 kilowatt. चलो, let us see what is the COP of Champu Pritam Pyare's refrigeration machine or refrigerator. Q dot L divided by W dot. So COP of the Champu Pritam Pyare's refrigerator or refrigeration machine is 6 divided by 1. 6 है रे बाबा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह 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 चंपा, वेरी गुड है रे बाबा, वेरी गुड है रे बाबा। अब क्या करेंगे हम? नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? We will be finding the COP of the reversible refrigerator which is operating between the same temperature limits, right? चलो देखते हैं, what is the COP of the reversible refrigerator which is operating between the same temperature limits? TL upon TH minus TL. Oh my God! COP of the reversible refrigerator is equal to what? TL is a 250 Kelvin divided by TH is a 300 Kelvin minus TL is a 250 Kelvin. So COP of the reversible refrigerator is equal to 250 by 50. 5 है ना रे बाबा? 5 है ना रे बाबा? Oh my God! Oh my God! ये क्या कर दिया रे बाबा चंपू ने? ये क्या कर दिया रे बाबा चंपू ने? Oh my God! ये चंपू क्या है रे बाबा? हमेशा इम्पॉसिबल रिवर्सिबल साइक्लिक डिवाइस बनाता है रे बाबा चंपू बोल रहा है सर मेरा जो रेफ्रिजरेशन मशीन है, मेरा जो रेफ्रिजरेटर है उसकी COP 6 है। यहां देखा रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की COP 5 है रे बाबा बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट। तो चंपू का डिवाइस क्या है रे बाबा? चंपू का रेफ्रिजरेशन मशीन क्या है रे बाबा? इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल। सो आंसर इज सी चेन्नई। आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर, है ना? यहां तक क्लियर है? यस 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 यस। चंपू ने लेक्चर बंक किया था रे बाबा। ये देखो आजकल बोर्ड मेरा चंपू बन रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ है बेटा, फटाफट से आंसर करना। MCQ है, फटाफट से आंसर करना। अ कार्नोट इंजन एब्जॉर्ब्स 200 जूल ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर at the temperature of the normal boiling point of water and rejects heat to a reservoir at the temperature of the triple point of water. The net work output of the engine is dash joule. अब बेटा इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है, if you want to solve this problem, अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आपको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पता होना चाहिए। व्हाट इज द टेम्परेचर? यू शुड नो व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर। जिसको पता होगा वही कर पाएगा, जिसको पता है वही कर पाएगा, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो बेटा, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ना। QH इज गिवन, देखो QH is given. QH is given. QH is how much? 200 joule. QH is given 200 joule. Now, source temperature is given. Normal boiling point of what? Water. याद होगा आपको, दिस इज बेसिकली 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 373.15 केल्विन। अच्छा, व्हाट इज द TL? हाउ मच इज TL रे बाबा? Triple point of water at the temperature of the triple point of water. Basically, triple point temperature
of water. What is the triple point temperature of water, Baba? 0.01 degrees Celsius. So if I try to convert into Kelvin, 273.16 Kelvin. बेटा नेटवर्क आउटपुट पूछ रहा है. Thermal efficiency of Carnot engine can be written as what? Net work output divided by heat supplied, and this is equal to what? TH minus TL divided by TH. अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आ जाएगा रे बाबा. Just substitute the values, you'll be getting the answer. TH minus TL, 373.15 minus 273.16 divided by 373.15 into 200. फटाफट से आंसर बताओ बेटा क्या रहा है. What is the answer you people are getting? फटाफट से आंसर बताओ. बी बॉम्बे. आई होप ईच एंड एवरीवन इज गेटिंग बी बॉम्बे. फटाफट से कंफर्म कर दो बेटा. आर यू गेटिंग बी बॉम्बे? 53.6. यस ब्यूटिफुल रे बाबा. 53.6 जूल. एक्सीलेंट है. ब्यूटिफुल. वाठा ब्यूटी. अच्छा क्वेश्चन है बेटा. आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन. बिकॉज इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ डेटा पता होना चाहिए. यहां पर काफी बच्चे स्ट्रगल करेंगे. उनको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो सकता है नहीं याद हो, नहीं पता हो सकता है ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर याद नहीं हो. तो ये ब्यूटी है इस क्वेश्चन की. Shall we go for the next question? बोलो रे बाबा. Are you ready for the next question? चलो रे बाबा. Next question. Oh my God. What a beautiful question बेटा. अब सुनना ध्यान से. ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, करेक्टली सॉल्व करना है, एंड यू हैव टू सॉल्व इन मिनिमम टाइम. मैं सिर्फ इतना देखना चाहूंगा इस क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में कौन सॉल्व करेगा. मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं बेटा, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में. एट स्टडी स्टेट अ रेफ्रिजरेटर whose COP is 2.5 removes energy by heat transfer from a freezer cabinet at 0 degree Celsius at the rate of 8000 kilojoule per hour and discharges energy by heat transfer to the surroundings which are at 20 degree Celsius. The ratio of power input to the refrigerator to the minimum power input for the same rate of heat removal is. याद रखना क्या पूछ रहा है वो. He is asking actual rate of power input divided by minimum actual power input divided by minimum power input for the same rate of heat removal. जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ. ये तो बहुत इजी है. ये तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है रे बाबा. दिस इज इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन. टेल मी द आंसर क्विकली. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. सेम जो आपको जो मिनिमम पावर इनपुट निकालना है, रिजर्वायर्स आर सेम एंड रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड इज आल्सो सेम. किसी ने आंसर दिया? लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ. यस एसके, वेरी गुड. कैसे किया आप लोगों ने ये सॉल्व? अब ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपको बताता हूं शॉर्टकट में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. लुक एट हियर. COP of the refrigerator will be rate of heat extracted divided by rate of work input or power input. 100%. W dot will be what? Q dot L divided by COP of refrigerator. 100%. This is the actual
rate of work input or actual power input. If I want minimum rate of work input or power input, COP has to be maximum. COP को maximum होना पड़ेगा बेटा. और COP maximum कब होगी? When I am having the reversible refrigerator operating between the same temperature limits. तो ध्यान से देखना बेटा. W dot minimum क्या होगा? It will be same. Q dot L तो same है, क्वेश्चन में दिया हुआ है. COP of reversible refrigerator. Let me say this is equation number A. Let me say equation number B. Equation A बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा. Divided by equation B. So what are we getting? W dot divided by W dot minimum is equal to what? COP of reversible refrigerator operating between these two temperature limits divided by COP of actual refrigerator. यार what will be the COP of reversible refrigerator? ये तो निकाल लो. TL is given 0 degree Celsius, TH is given 20 degree Celsius. So COP of reversible refrigerator will be what? यहाँ लिख देता हूँ, चलो देखो ध्यान से. TL divided by TH minus TL COP of refrigerator. ये तो क्वेश्चन में दिया है. COP of the refrigerator is actual refrigerator is given 2.5. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. 273 divided by 20. 293 minus 273 will be 20, or 20 degree Celsius minus 0 degree Celsius will be 20. Why I'm saying? Because if you are taking the temperature difference, doesn't matter whether you are having 0, whether you are taking in degree Celsius or Kelvin. यहाँ पे कितना रहा है? 2.5. But what is the answer you people are getting? Can I say answer is 5.46? Can I say answer is 5.46? फटाफट से कंफर्म कर दो. मजा आ गया इस क्वेश्चन में. अब देखो, मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने क्या किया होगा. माई फीलिंग इज सेइंग कुछ लोगों ने W डॉट एक्चुअल निकाला होगा, W डॉट मिनिमम निकाला होगा सेपरेटली, और फिर उनको डिवाइड किया होगा. ऐसे करने की कोई जरूरत ही नहीं है बेटा. ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं है. इट इज क्वाइट पॉसिबल सम ऑफ यू मस्ट हैव कैलकुलेटेड W डॉट with the help of COP and Q dot L. Some people must have calculated W dot minimum by calculating the COP of the reversible refrigerator multiplying by Q dot L. ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है. W dot actual divided by W dot minimum will be equal to COP of the reversible refrigerator divided by COP of the actual. बस इतना ही करना है, इतना ही करना है. ओह हो, मजा 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 मजा. ओह माय गॉड. बेटा जिन लोगों ने, कितने लोगों ने इस तरीके से किया है? हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व्ड इन दिस वे? मतलब अगर आपने इस तरीके से किया है ना, तो आई एम वेरी हैप्पी. आई एम वेरी हैप्पी. मैं बहुत खुश हूं कि मैं आपको जो चीजें देना चाह रहा था, जो थॉट प्रोसेस देना चाह रहा था, वो दे पा रहा हूं. और बेटा आपको एक चीज बता दूं, सेकंड लॉ के हम लोग अभी तक मिनिमम 60 क्वेश्चंस कर चुके हैं. टिल नाउ वी हैव सॉल्व्ड मिनिमम 60 क्वेश्चंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सारे PYQs लगा चुके हैं. ऑन द फर्स्ट डे वी हैव सॉल्व्ड 25 क्वेश्चंस. ऑन द सेकंड डे अगेन वी हैव सॉल्व्ड 20 क्वेश्चंस और 25, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर. थर्ड डे कल हम लोगों ने लगभग 17-18 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और आज भी 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. 70-75 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, और इसके बाद भी मैं लगभग 20-25 क्वेश्चन और करवाऊंगा. तो सेकंड लॉ के मिनिमम 100 क्वेश्चंस आपके पॉकेट में हो जाएंगे. ESC के कन्वेंशनल भी करवाऊंगा, और वो भी बहुत इजीली बनाओगे आप लोग. क्लियर है यार? एक हार्ट का सिंबल हो जाए जिन्होंने भी अभी तक तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए. दोज हु आर एबल टू सॉल्व ऑल द 3 क्वेश्चन टिल नाउ, यार हार्ट के सिंबल बना दो. फटाफट से हार्ट के सिंबल बना दो बेटा. जितने लोग अभी तक बना पाए हैं तीनों क्वेश्चन, हार्ट के सिंबल हो जाए. यस विश्वा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ओहो हो, पारस, श्रेया, वेरी गुड. वामसे एक्सीलेंट. आयुष छा गए. गौरव, चंदन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलो चलो रे बाबा, चलो रे बाबा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. ये तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है. इसको पढ़ना बेटा, मजा आ जाएगा.
इसको पढ़ना मजा आ जाएगा, सुनो ध्यान से। टू इक्वली एफिशिएंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू इक्वली एफिशिएंट? टू सेम एफिशिएंसी, reversible heat engines operate in series between a high temperature in bracket 1000 Kelvin and low temperature in bracket 400 Kelvin thermal energy reservoirs. मेरे पास दो रिवर्सिबल हीट इंजन्स हैं. आई एम हैविंग टू रिवर्सिबल हीट इंजन्स विच आर ऑपरेटिंग इन सीरीज. दे आर ऑपरेटिंग इन सीरीज. TH is given from where the heat engine 1 is taking the heat is the 1000 Kelvin. TL is given where the heat engine 2, reversible heat engine 2 is rejecting the heat 400 Kelvin. Okay, and दोनों की efficiency same है. इंजन A इसे इंजन 1 कर लो, इंजन 1 कर लो. इंजन 1 receives 500 kilojoule of heat and it rejects heat to the engine 2 through some intermediate temperature thermal energy reservoir. ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया, ध्यान से सुनना. इंजन ए रिसीव कर रहा है 1000 केल्विन के थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से. कितना रिसीव कर रहा है? 500 किलो जूल. एंड इट इज रिजेक्टिंग टू द इंजन 2 थ्रू सम इंटरमीडिएट टेम्परेचर थर्मल एनर्जी रिजर्वायर. बीच में कोई थर्मल एनर्जी रिजर्वायर लगा है, उसके थ्रू वो रिजेक्ट कर रहा है किसको? इंजन 2 को. इंजन 2 को मतलब जो भी हीट रिजेक्शन है कॉमन थर्मल एनर्जी रिजर्वायर को बाय द हीट इंजन 1, सेम इज द हीट सप्लाइड टू द हीट इंजन 2, रिवर्सिबल हीट इंजन 2 बाय द कॉमन थर्मल एनर्जी रिजर्वायर. इंजन 2 इन टर्न रिजेक्ट्स हीट टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर. अच्छा, ये जो इंजन 2 है, रिवर्सिबल हीट इंजन 2 है, ये TL जिसका टेम्परेचर 400 केल्विन है उसको हीट रिजेक्ट कर रही है. द रेशियो ऑफ net work output of the first engine 1 receiving heat from 1000 Kelvin to the net work output of the second engine which is rejecting heat to the 400 Kelvin is a dash approximately. बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन. इससे बढ़िया क्वेश्चन बन नहीं सकता, इससे बढ़िया क्वेश्चन बन नहीं सकता. अगर आपने मेरी क्लास अटेंड करी है तो इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे, नहीं तो फंस जाओगे कैलकुलेशन में. जिन्होंने मेरी क्लास नहीं करी है वो तो कैलकुलेशन में फंस गए रे बाबा, और जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड करी है उनको पता है क्या मतलब है इस क्वेश्चन का. बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बनाने वाला हूं. ओके, नाउ लुक एट हियर, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चन. दिस इज द थर्मल एनर्जी रिजर्वायर which is having temperature 1000 Kelvin, right? There is a reversible heat engine 1. There is a reversible heat engine 1. Which is operating between this 1000 Kelvin thermal energy reservoir and some intermediate temperature thermal energy reservoir, है ना? बहुत बढ़िया. मान लो लेट अस सपोज let us suppose इसका टेम्परेचर Tm is equal to constant है. Now I am having another reversible heat engine. Let me say I am having a reversible heat engine 2, and this reversible heat engine 2 is operating between these two thermal energy reservoirs. यार ये 400 केल्विन ही था ना? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया.
ध्यान से देखना बेटा, डायग्राम कंप्लीट कर रहा हूं। अरे चंपा, ध्यान से देखना बेटा। लेट मी कंप्लीट द डायग्राम फॉर यू पीपल, ताकि पूरी क्लैरिटी मिल जाए ना। दिस इज W1 एंड दिस इज W2. In the question he is asking what is W1 by W2. बताओ बेटा फटाफट से। ओ माय गॉड, विराट छाग, ओ हो, ओ माय गॉड, ये क्या देख रहा हूं आप लोग, बहुत खतरनाक हो गए हो। अगर आपने इस क्वेश्चन को इतनी जल्दी उड़ा दिया तो आप लोग बहुत खतरनाक लेवल पे पहुंच गए बेटा। मैं बता रहा हूं, अगर इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से उड़ा दिया, बाप रे बाप, ओ माय गॉड। आयुष ने आंसर दे दिया, विराट हैज गिवन द आंसर, नाग हैज गिवन द आंसर, आयुष हैज गिवन द आंसर, साथियू हैज गिवन द आंसर। वाह वाह वाह, सैल्यूट है रे बाबा नेगी सोल्जर्स, सैल्यूट है रे बाबा, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट है रे बाबा। देखो जिन लोगों को नहीं समझ में आया, आप क्वेश्चन समझा रहा हूं। Two equally efficient reversible heat engine operates in series between a high temperature reservoir 1000 Kelvin and low temperature reservoir 400 Kelvin. 1000 Kelvin, 400 Kelvin. 1000 Kelvin, 400 Kelvin. ये है आपके दो रिवर्सिबल हीट इंजन सीरीज में। ओके, इंजन 1 रिसीव्स 500 किलो जूल ऑफ हीट। ये देखो, ये जो इंजन 1 है, इट इज रिसीविंग 500 किलो जूल ऑफ हीट, फाइन, एंड इट रिजेक्ट्स हीट टू द इंजन 2 थ्रू सम इंटरमीडिएट थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। देखो क्या बोलना चाह रहा है, इट रिजेक्ट्स हीट, हो क्या, अल्टीमेटली यही हो रहा है ना, अल्टीमेटली यही तो हो रहा है। Whatever is the heat rejection of this reversible heat engine 1, it is getting rejected to reversible heat engine 2 through this intermediate thermal energy reservoir. Okay, the ratio of the net work output of the first engine to the net work output of second engine, W1 by W2. बेटा इक्वल एफिशिएंसी दी है ना, इक्वल एफिशिएंसी दी है ना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इफ आई एम हैविंग टू रिवर्सिबल हीट इंजन्स इन सीरीज एंड इफ द नेट हीट इंट्रैक्शन फॉर द इंटरमीडिएट थर्मल एनर्जी रिजर्वायर इज शून्य, आई कैन फाइंड टीएम ना बेटा। व्हाट विल बी टीएम बेटा, व्हाट विल बी टीएम, रूट ओवर टीएच टीएल ना, 1000 केल्विन इंटू हाउ मच बेटा, 400 केल्विन। फटाफट से बताना बेटा, टाइप करो चैट बॉक्स में, टीएम इज हाउ मच, मुझे जरा बता देना बेटा, टीएम की वैल्यू कितनी आ रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीएम यू आर गेटिंग इन केल्विन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीएम यू आर गेटिंग इन केल्विन। बहुत भारद्वाज वैलिड्यूज, सैल्यूट है रे बाबा, सैल्यूट है रे बाबा, 632.45 केल्विन, बहुत बढ़िया, टीएम निकल गया। अब बेटा ये आपको याद आ रहा होगा, यू मस्ट बी एबल टू रिकलेक्ट, मैंने आपको बता रखा है। सपोज दिस इज द टीएच, दिस इज क्यूएच, सो क्यूएच बाय टीएच, सपोज दिस इज क्यूएम, दिस इज टीएम, क्यूएच बाय टीएच इज इक्वल टू क्यूएम बाय टीएम, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, W1 divided by what, TH minus TM. If I want to write for reversible heat engine 2 according to thermodynamic Kelvin scale, QM by TM is equal to what, QL by TL is equal to what, W2 divided by what, TM minus TL. I want to find W1 by W2 na. So if this is equation number A, this is equation number B, can I write from equation A and equation B, but what I'm getting, W1 divided by
TH minus TM is equal to W2 divided by TM minus TL. He is asking W1 by W2. So what is the W1 by W? Oh ho. TH minus TM divided by TM minus TL. So W1 by W2 is equal to TH minus TM, 1000 Kelvin minus 632.45 divided by 632.45 minus 400 Kelvin. Beta, what is the answer you people are getting? Approximately 1.58. फटाफट से कंफर्म करो, फटाफट से कंफर्म करो बेटा. मजा आ गया इस क्वेश्चन में, मजा आ गया इस क्वेश्चन में. यूनिक क्वेश्चन आप लोग के लिए फ्रेम किया गया है. मजा आ गया इस क्वेश्चन में. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट है रे बाबा. आंसर इज ए, आगरा. कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया? अब मजा आया इस क्वेश्चन में. आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन. बेहतरीन क्वेश्चन है. दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन. आहा, नोएल नक्का ने भी कर लिया रे बाबा, नोएल नक्का ने भी कर लिया रे बाबा. बेहतरीन. वट्ठा ब्यूटी बेटा. I hope you enjoyed this beautiful question. मजा 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 मजा. एक्सेलेंट है रे बाबा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ हो, यस यस. अब बेहतरीन क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ध्यान से पढ़ना. NAT है बेटा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन. ध्यान से देखना. When the outside temperature is minus 10 degree Celsius, a residential heat pump must provide 3.6 into 10 to power 5 kilojoule per hour to a dwelling. Dwelling means घर, house, जहां पे लोग रहते हैं. dwelling का अरे dwelling का मतलब house होता है रे बाबा. to maintain its temperature at 20 degree Celsius. अरे ये dwelling चंपी प्रीतम प्यारी का रूम है रे बाबा. ये dwelling क्या है? चंपी प्रीतम प्यारी का रूम. देखो बाहर में कितनी ठंड है रे बाबा, -10 डिग्री सेल्सियस. चंपी प्रीतम प्यारे को अपना रूम रखना है 20 डिग्री सेल्सियस में. सो TL इज गिवन, TH इज गिवन. अ रेसिडेंशियल हीट पंप मस्ट प्रोवाइड दिस मच किलोजूल पर आवर टू द ड्वेलिंग. तो बेटा ये Q डॉट H दे दिया, 3.6 इंटू 10 टू पावर 5 किलोजूल पर आवर. किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हो. If the electricity cost is 5 rupees per kilowatt hour, the minimum theoretical operating cost for each day of operation is. कुल मिला के एग्जामिनर पूछ रहा है, चंपू को चंपी प्रीतम प्यारी का रूम गर्म करने के लिए हीट पंप चलाना पड़ रहा है. उस हीट पंप के लिए जो पावर कंज्यूम हो रही है उसका बिल कितना भरना पड़ेगा चंपू को? बताओ रे बाबा, बताओ रे बाबा. मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट पूछ रहा है तो मिनिमम वर्ड यूज हो गया, तो मिनिमम बिल आना है. मिनिमम पावर इनपुट रिक्वायर्ड है. अगर मिनिमम हो गया तो आप एज्यूम करोगे आपका जो हीट पंप है वो रिवर्सिबल हीट पंप है. तो देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाएंगे. बेटा TL इज गिवन, TL इज गिवन हाउ मच? -10 डिग्री सेल्सियस, 263 केल्विन है ना. Q डॉट L इज गिवन 3.6 इंटू 10 टू पावर 5 किलोजूल पर आवर. राइट है ना. 1 घंटे में इतनी पावर लगती है रे बाबा. सॉरी, 1 घंटे में इतना हीट चंपा, 1 घंटे में रूम को इतनी हीट सप्लाई करनी है रे बाबा, है ना. इफ द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट is given
5 रुपीज पर किलोवाट आवर। इसका मतलब क्या हो गया? 5 रुपीज पर 3600 किलो जूल ना। द मिनिमम थियोरिटिकल ऑपरेशनल कॉस्ट पूछ रहा है, कितना बिल आएगा? आया आंसर किसी का? 51.195। ओहो हो, वेरी गुड बेटा। देख लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, व्हाट विल बी द COP ऑफ दिस हीट पंप? ऑलरेडी इन द क्वेश्चन minimum word is mentioned. The moment they are asking minimum theoretical operational cost, I can assume heat pump is a reversible heat pump. ये सबको समझ में आ गया बेटा? क्या मैं assume कर सकता हूं जो heat pump दिया है वो reversible heat pump है? Can I say whatever the heat pump is given that is reversible heat pump? That is reversible heat pump. फटाफट से कंफर्म करो। Can I say we are having the reversible heat pump? बेटा COP निकाल लो। What will be the COP of this reversible heat pump? TH upon TH minus TL। यार TH दिया था ना 20 डिग्री सेल्सियस, मिस हो गया, यहां लिख देता हूं। TH is 20 डिग्री सेल्सियस, सो कैन आई से 293 केल्विन। ये फटाफट से कंफर्म कर दो बेटा, फटाफट से कंफर्म कर दो। कैन आई से TH is 293 Kelvin? So what is the COP of reversible heat pump we are getting? 293 divided by 30 na? Anyone in the class can tell me what is the COP of reversible heat pump I am getting? What is the COP of reversible heat pump I am getting? $9.7667। ओके 9.7667। अब देखना बेटा ध्यान से। कैन आई से COP ऑफ रिवर्सिबल हीट पंप विल बी Q डॉट H डिवाइडेड बाय W डॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W डॉट आई एम गेटिंग? पर आवर में निकाल लो ना, पर आवर में निकाल लो। Q डॉट H डिवाइडेड बाय COP ऑफ रिवर्सिबल हीट पंप। So the rate of power input required is what beta? 3.6 into 10 to power 5 divided by how much? 9.7667 किलो जूल पर आवर। एक घंटे में इतने किलो जूल का वर्क इनपुट चाहिए। What is the value of this? इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? शाबाश, वेरी गुड। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 3.6 इंटू 10 टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 9.7667। इसकी कुछ वैल्यू आ रही होगी। अब ध्यान से देखना बेटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक घंटे में इतने किलो जूल का वर्क इनपुट देना पड़ेगा। हाँ, इन 1 आवर वी नीड टू गिव दिस मच ऑफ वर्क इनपुट। तो एक दिन में कितना देना पड़ेगा? एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, सो पर डे निकाल लो, पर डे निकाल लो। पर डे के लिए क्या करेंगे? 24 से मल्टीप्लाई, 3.6 इंटू 10 टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 9.667 इंटू 24। दिस इज पर डे। एक दिन में इतने किलो जूल का वर्क इनपुट देना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, लेट अस डू वन थिंग। क्या हम इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। इन 1 किलोवाट आवर आई एम हैविंग 3600 किलो जूल। तो कितने किलोवाट आवर की एनर्जी देनी पड़ेगी, वर्क इनपुट देना पड़ेगा, ये भी निकाल लेते हैं। देखो देखो, W डॉट इज इक्वल टू व्हाट? 3.6 इंटू 10 टू पावर 5 multiplied by 24 divided by what? 9.7667 किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर दो। 3600 से डिवाइड कर दिया। इतने यूनिट्स, इतने किलोवाट आवर पर डे
वर्क इनपुट देना पड़ेगा रे बाबा। कितना आ रहा है बेटा, कितने किलोवाट पर डे देने पड़ेंगे, कितने किलोवाट आर पर डे देने पड़ेंगे बेटा। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है 245.72। श्रेया इज सेइंग 245.72। व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, बाकी लोग बताओ इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। व्हाट इज द वैल्यू यू पीपल आर गेटिंग, 245.73, 245.73 किलोवाट आवर पर डे। बेटा व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, इट इज 5 रुपीज पर किलोवाट आवर, है ना, 5 रुपीज पर किलोवाट आवर, 5 रुपीज पर किलोवाट आवर। तो यार फटाफट से देख लो बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर डे कितना होगा फिर, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर डे कितना आएगा, 245.73। इतने किलोवाट आवर चाहिए एक दिन में, और 1 किलोवाट आवर का बिल है 5 रुपीज। सॉल्व करके कितना आ रहा है बेटा, 1228, हाँ 1228.65, यस ये आएगा बिल। अब आपको समझ में आ रहा होगा किस लेवल पे मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया आपके लिए। नाउ यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड किस लेवल पे जाके क्वेश्चन फ्रेम हुआ है बेटा। इट इज सो मच कंफ्यूजिंग। और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए ना कि बिल कैसे निकले। बाप रे बाप, ये देख रहे हो चंपू को, चंपी का रूम गर्म रखने के लिए जो हीट पंप लगाया उसका एक दिन का खर्चा 1200 रुपए है, 1228 रुपए टू बी प्रिसाइज, 36,000 रुपए ऑलमोस्ट, 36 37 वट एवर, 37,000 चंपू केवल बिजली का बिल भर रहा है चंपी के रूम को गर्म रखने के लिए। रे बाबा महंगा है रे बाबा। एक दिन का है रे बाबा ये। ओहो बेटा, कितने लोगों को ये वाला क्वेश्चन में मजा आ गया? हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में तो बढ़िया से मजा आ गया होगा बेटा। हार्ट के सिंबल बन जाएं, अगर आपने रियली इस क्वेश्चन को एंजॉय किया तो हार्ट के सिंबल बन जाएं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो, ओ माय गॉड, अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे फ्रेम हुआ है बेटा आपके लिए। ये क्वेश्चन तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे फ्रेम हुआ, आपको मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके। आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस क्वेश्चन थॉरोली। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एयर ऑफ मास 0.5 kg as an ideal gas executes a Carnot cycle having a thermal efficiency of 50%. Basically, working fluid is given air. Working fluid is given air. Mass of air is given 0.5 kg. And we are having a Carnot cycle. Thermal efficiency of Carnot cycle is given 50%. The heat transfer to the air during the isothermal expansion means heat addition basically. Expansion means heat addition. Heat transfer to the air during the isothermal heat addition is 40 kilojoule. At the beginning of isothermal expansion or heat addition, the pressure is 7 bar and the volume is 0.12 meter cube. The ratio of volumes at the beginning and end of reversible isothermal heat rejection is approximately. What a beauty! Excellent question है रे बाबा। इसमें तो मजा आने वाला है, इस क्वेश्चन में तो मजा आने वाला है रे बाबा। This question you are going to enjoy thoroughly. This question you are going to enjoy thoroughly रे बाबा।
Look at here, Champa. Champa, look at here. On the vertical axis, I'm keeping pressure. On the horizontal axis, I'm keeping volume. तो बेटा मैं बस रफली बना रहा हूं आप लोगों के लिए. कैसा दिखता था कार्नोट साइकिल? This is your reversible adiabatic compression, है ना? Isothermal heat addition. Let me say TH is equal to constant. Then you are having reversible adiabatic expansion. Then you are having reversible isothermal heat rejection. पूछा क्या है? This is your heat rejection process beta at TL is equal to constant. Look at here. This is your heat supplied process. This is your heat rejection process. क्या पूछा है? The ratio of the volume at the beginning and end of reversible isothermal heat rejection is the volume at the beginning of reversible isothermal heat rejection process is V4. The volume at the end of the reversible isothermal heat rejection is V1. So basically, if I try to understand in the question, he is asking what is V4 by V1, है ना? एक बार फिर से देख लेते हैं. The ratio of the volumes at the beginning is V4 and at the end is V1. This is what he is asking. करो बेटा इस क्वेश्चन को. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में. ब्यूटिफुल क्वेश्चन. एयर ऑफ मास 0.5 kg. बेटा मास इज गिवन ना, जो जो डेटा दिया है लिख देता हूं. मास इज गिवन 0.5 kg. एयर गिवन है, एयर का डेटा आपको पता है, आर की कैपिटल आर की वैल्यू आपको पता है. थर्मल एफिशिएंसी इज गिवन. Thermal efficiency of the Carnot cycle is given 0.5. 50% means 0.5. The heat transfer to the air during the isothermal expansion means heat addition. QH is given. What is the value of QH? 40 kilojoule. QH is given 40 kilojoule. At the beginning of isothermal expansion means heat addition, the pressure is 7 bar. Beginning of isothermal expansion or isothermal heat addition. So basically P2 is given. They have given you P2. P2 is how much? 7 bar. And the volume is 0.12 meter cube. V2 is given. 0.12 meter cube. है ना? And he is asking V4 by V1. Thank you so much Kuldeep. 0.8 is my answer. बेटा 0.8 कैसे आएगा? 0.8 तो पॉसिबल ही नहीं है विश्वा. V4 by V1 ना. अरे V4 is more than V1 ना. आंसर तो 1 से ज्यादा होना चाहिए रे पापा. अरे V4 by V1. V4 is more than V1. आंसर must be more than 1. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैंने आपको एक बढ़िया पॉइंट बताया था कार्नोट साइकिल के बारे में, अगर आपको याद होगा. V1 V3 is equal to V2 V4. V1 V3 is equal to V2 V4. Odd is equal to even. He is asking V4 by V1. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? V4 by V1 अगर मुझे निकालना है, somehow if I can find V3 by V2, I will be able to find V4 by V1. V2 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.12 मीटर क्यूब. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड V3. ये V3 कैसे निकलेगा? V3 कैसे निकाला जाए? आई एम हैविंग आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस, है ना? अच्छा यहां से देखो V3 निकालने का एक तरीका है. V3 निकालने का एक तरीका है. देखो आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस, उसके लिए हीट सप्लाइड कैसे निकालते थे बेटा? QH विल बी इक्वल टू व्हाट? MR
TH ln V3 by V2, ऐसे निकाल सकते हैं। QH इज इक्वल टू MRTH। देखो दिस इज द आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस, तो आपको याद आ रहा होगा MRT ln V2 by V1, V3 by V2, यही तो निकालना है V3 by V2। अब किसी तरीके से ये TH पता चल जाए, अरे बाबा किसी तरीके से ये TH पता चल जाए, कैसे निकाल सकते हैं TH? अरे चंपा, कैन आई राइट MRT इज इक्वल टू व्हाट? P2 V2 ना, P2 V2 ln V3 by V2, करेक्ट? करेक्ट ना? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ln V3 by V2? आई एम गेटिंग QH by P2 V2. So can I say V3 by V2 will be equal to what? E2 power QH divided by P2 V2. फटाफट से कंफर्म करो, अब तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। नाउ जस्ट वी नीड टू डू वन थिंग, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। V3 by V2 निकल जाएगा, E2 पावर QH is given in the question 40 किलोजूल ना, 40 किलोजूल, ओके। P2 is how much रे पापा? 7 bar convert into किलो पास्कल, 700 किलो पास्कल। V2 is how much? 0.12 मीटर क्यूब ना। बताओ बेटा V3 by V2 यहां से कितना आ रहा है? The moment you are substituting the value, what is the value you people are getting? अरे यहीं से निकालो ना V3 by V2, V3 by V2 यहीं से निकाल लो। E2 power 40 divided by 700 into 0.12, you will be getting 1.609, यही है आपका V4 by V1। Oh my God, what a beautiful question। बात समझ में आ गई? यस बेटा, यहां तक सब लोग क्लियर हैं? यहां तक सब लोग क्लियर हैं? क्या ही तो क्वेश्चन है रे बाबा। ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेटा, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आपसे यहां पर एक चीज और पूछ सकता है, क्या आप मुझे बता सकते हो यहां से इस क्वेश्चन को देखो और मुझे बताना, क्या आप बता सकते हो व्हाट विल बी TL? व्हाट विल बी TL? क्या आप TL निकाल सकते हो? क्या आप TL निकाल सकते हो? क्या किसी तरीके से आप लोग TL निकाल सकते हैं क्या? फटाफट से बताओ। somehow can you find TL? किसी तरीके से आप लोग TL निकाल पाएंगे? जल्दी से बताओ। TL निकाल सकते हो? मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, मैं एक और क्वेश्चन इसी में ऐड कर रहा हूं, इसी में ही एक और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं। फाइंड TL, कैसे करोगे? ध्यान से देखो बेटा। अरे इफ आई यूज आइडियल गैस इक्वेशन, कैन आई राइट P2 V2 इज इक्वल टू MRT2? T2 is a TH ना रे बाबा, so TH is what? P2 V2 by what? MR. This is what I'm having, this is what I'm having। अब देखो thermal efficiency of Carnot cycle is given 1 minus TL by TH, this is 0.5, 1 minus TL by TH, TL is equal to 0.5 times of TH. What is TH? 0.5 times of P2 V2 divided by MR। वैल्यू रखो और बताओ बेटा TL कितना आ रहा है? Tell me the value in Kelvin। P2 you know, P2 is given in the question 700 kilopascal
V2 you know 0.12, mass you know 0.5, R you know 0.287 किलोजूल पर केजी पर केल्विन। विराट एक्सीलेंट है रे बाबा, नाक छा गए गौरव, एक्सीलेंट 292, ओहो एक्सीलेंट एक्सीलेंट 292.68, 292.68 केल्विन, बोलो रे बाबा, ओहो हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेटा। ये 2 क्वेश्चन बन गए सिंगल क्वेश्चन से, मजा आ गया। आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन, मजा आ गया इस क्वेश्चन में, फटाफट से बताओ। आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। यस, 292.68 केल्विन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है रे बाबा। व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी, ओ हो, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, फुल फुल फुल। अब मेरे पास ना 3 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आई एम हैविंग 3 मोर क्वेश्चंस, आई थिंक टोटल 7 क्वेश्चंस हो गए, टोटल 7 क्वेश्चंस कर लिए। टिल नाउ वी हैव सॉल्व ब्यूटीफुल 7 क्वेश्चंस। अब 3 क्वेश्चन और करवाने वाला हूं, उसमें तो आपको फुल मजा आने वाला है। अब जो 3 क्वेश्चन करवाऊंगा फुल मजा है रे बाबा उन क्वेश्चंस में। चलो उससे पहले, अच्छा 6 ही हुए हैं क्या? अभी तक 6 क्वेश्चन हुए हैं क्या? एक क्वेश्चन और है मेरे पास, 7वां क्वेश्चन, इसको करो, इसको करो रे बाबा। ये 7वां क्वेश्चन है, 6 ही क्वेश्चन हुए अभी। मजा 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 मजा, एक्सेलेंट है रे बाबा। A heat engine operates between 2 reservoirs at temperature of 600 degree Celsius and 40 degree Celsius. हीट इंजन के लिए TH दिया है 600 डिग्री सेल्सियस, TL दिया है 40 डिग्री सेल्सियस। The engine drives a refrigerator which operates between reservoirs at a temperature of 40 डिग्री सेल्सियस एंड -20 डिग्री सेल्सियस। ओके, ध्यान से सुनना बेटा, रेफ्रिजरेटर के लिए TH दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, TL दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया। द हीट ट्रांसफर टू द हीट इंजन इज 2000 किलोजूल एंड द नेट वर्क आउटपुट ऑफ द and the net work output of the combined engine refrigerator plant is 360 kilojoule। क्या ही तो क्वेश्चन है रे बाबा, मजा आ गया, सैल्यूट है रे बाबा। The net heat transfer to the reservoir at 40 degree Celsius is a dash kilojoule if the efficiency of the heat engine and COP of the refrigerator are 40% of their maximum possible values। मैं डायग्राम बनाता हूं बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये मजा आ रहा है क्वेश्चन को पढ़ के। देखो बेटा ध्यान से, दिस इज द सोर्स फॉर हीट इंजन which is at the temperature of 600 degree Celsius. This is the sink for heat engine which is at 40 degree Celsius. बड़ा क्वेश्चन समझना, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है रे बाबा। देखो, I'm having a reversible heat engine, sorry, not reversible heat engine, I'm having a heat engine because it is given na, if the efficiency of the heat engine and COP of the refrigerator are 40% of their maximum possible values. Okay, so this is the heat engine, okay, which is operating between 600 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया, क्या ही तो क्वेश्चन है रे बाबा, मजा आ गया। देयर विल बी सम वर्क आउटपुट, लेट मी से W1। ठीक है, पहला वाला पार्ट तो डायग्राम का समझ में आ गया होगा, पहला वाला पार्ट तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरा वाला पार्ट समझ लो। The engine drives a refrigerator which operates between reservoirs at temperatures of 40 degree Celsius and -20 degree Celsius। क्या ही तो क्वेश्चन है रे बाबा, what a beautiful question। बेटा ध्यान से देखना, ये देखो,
I am having a refrigerator which is operating between these two temperature limits, minus 20 degree Celsius and 40 degree Celsius. माइनस 20 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ओ हो, व्हाट अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन रे बाबा. दिस इज योर रेफ्रिजरेटर. This is your refrigerator. 100%. This refrigerator will be extracting the heat from lower temperature thermal energy reservoir, and it will be rejecting the heat to higher temperature thermal energy reservoir. ये तो सबको समझ में आ गया, राइट? बहुत बढ़िया. अब देखो बेटा, ध्यान से देखना. मान लो रेफ्रिजरेटर ने लिया वर्क W2, तो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ एक डेटा. क्या बोल रहा है? द नेट वर्क आउटपुट ऑफ द कंबाइंड इंजन रेफ्रिजरेटर प्लांट इज 360 किलो जूल. देखना बेटा ध्यान से. नेट वर्क आउटपुट इज गिवन. नेट वर्क आउटपुट इज गिवन W. दिस इज 360 किलो जूल. दैट मीन्स W1, हीट इंजन ने W1 प्रोड्यूस किया, उसमें से W2 दे दिया रेफ्रिजरेटर को, बाकी का रह गया नेट वर्क आउटपुट विच इज 360 किलो जूल, राइट? तो पूछ क्या रहा है? अब कुछ वैल्यूज डेटा ले लेते हैं. डेटा ले लेते हैं. इसे मान लो QH मान लिया, इसको QL मान लिया, है ना? इसको QL डैश मान लिया, इसको QH डैश मान लिया. तो पूछ क्या रहा है? The net heat transfer to the reservoir at 40 degrees Celsius is a dash kilojoule if the efficiency of heat engine and COP of the refrigerator are 40% of their maximum possible values. Beta, he is asking in the question, he is asking QL plus QH dash निकालो. Anyone got the answer? ये तो बेहतरीन क्वेश्चन है. 1899.6. अभिषेक छा गए बेटा, बहुत बढ़िया. जिनका 1800 कुछ आ रहा है एब्सोल्युटली करेक्ट है आपका. जिनका 1800 समथिंग आ रहा है, 1898, 99, 96, एब्सोल्युटली करेक्ट. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है बेटा. चलो पहले देखते हैं व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल हीट इंजन विच इज ऑपरेटिंग बिटवीन दीज टू टेम्परेचर लिमिट्स. देखो क्वेश्चन में दिया है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ दिस हीट इंजन इज 40% ऑफ थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन विच इज ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स. तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है? थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन विल बी 0.4 टाइम्स ऑफ TH माइनस TL बाय TH. सो TH माइनस TL 560 डिवाइडेड बाय TH प्लस 273. 600 प्लस 273. बेटा ये बताओ व्हाट इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन आई एम गेटिंग. मुझे ये डेटा दे दो फटाफट से. कैन यू टेल मी दिस डेटा? कैन यू गिव मी दिस डेटा बेटा? व्हाट इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ दिस हीट इंजन? फटाफट से बता दो. वेरी गुड बेटा ऋषभ, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. व्हाट इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ दिस एक्चुअल हीट इंजन? Thermal efficiency of reversible heat engine is coming TH minus TL by TH 560 by 873. उसको 0.4 से मल्टीप्लाई करो. एक्चुअल हीट इंजन की थर्मल एफिशिएंसी बताओ. वेरी गुड विनीत, 0.2565. ओके, ये मिल गया मुझे डेटा बेटा. इसकी हेल्प से, अच्छा अभी आपको ये नहीं पता ना, चलो ठीक है ठीक है ठीक है. अब आपको ये समझ में आ गया होगा. ध्यान से देखना, एक चीज तो समझ में आ गई होगी. This is W1 divided by QL ना. Right? So W1 is equal to what? 0.2565 QL. This is equation number A. बट आप ध्यान से देखना. Can I say COP of the actual refrigerator will be 0.4 times of COP of reversible refrigerator? What will be the COP of reversible refrigerator? TL upon TH minus TL.
व्हाट विल बी टीएल बेटा? -20 प्लस 273। घबराना मत, यहां से एक्सट्रैक्ट हो रहा है -20 डिग्री सेल्सियस, ये है टीएल फॉर रेफ्रिजरेटर। दिस इज द टीएल, दिस इज टीएच। सो 253 divided by TH minus TL, 40 minus -20. Beta, what is the COP of refrigerator you people are getting? What is the COP of refrigerator you people are getting? COP कितना आ रहा है रेफ्रिजरेटर का? COP is 1.686. ऋषभ is saying 1.686. एक बार मुझे कंफर्म कर दो डेटा बेटा, फटाफट से कंफर्म कर दो। 1.686, ओके 1.686 मान लिया है ना, 1.686 ये सही है बेटा, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अब बेटा COP ऑफ रेफ्रिजरेटर विल बी हाउ मच? COP ऑफ रेफ्रिजरेटर विल बी हाउ मच? देखो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर विल बी डिजायर्ड इफेक्ट QL डैश डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, QL डैश divided by work input, W2 is equal to 1.686। मेरा QL dash में तो इंटरेस्ट है नहीं, आई एम इंटरेस्टेड इन QH dash because he is asking QL plus QH dash। How to find this QH dash? QL dash can be written as QH dash minus W2, QH dash minus W2 by W2 is equal to 1.686। तो बेटा यहां से आ गया QH डैश बाय W2 इज इक्वल टू हाउ मच रे बाबा? 2.686 है ना, ये कंफर्म करो फटाफट से। यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है, अब बताओ आगे क्या किया जाए, आगे क्या किया जाए? मैं ये एक चीज बताना, मैं कुछ निकाल सकता हूं क्या यहां से? मैं कुछ निकाल सकता हूं यहां से? फटाफट से बताओ। देखो द हीट ट्रांसफर टू द हीट इंजन इज 2000 किलो जूल। QH की वैल्यू मुझे पता है रे बाबा, QH की वैल्यू मुझे पता है, तो क्या मैं W1 निकाल सकता हूं? हो ये क्या लिख दिया रे बाबा? देखो यहां पे हल्का सा गड़बड़ हो गया। W1 तो निकल जाएगा ना बेटा? QH इज हाउ मच? 2000 किलो जूल। बेटा W1 बता दो फटाफट से। What is the value of W1 you people are getting? हाँ, I'm sorry वामसी। बेटा W1 की वैल्यू बता दो। What is the value of W1 you are getting? 513 किलो जूल। ठीक है, W1 निकल गया। एक काम करते हैं, QL भी यही निकल जाएगा ना। QL will be how much? 2000 minus 513। बेटा QL कितना आ गया? What is the value of QL you people are getting? अच्छा 513.17। ठीक है, पॉइंट वाला पार्ट भी लिख लेते हैं, पॉइंट वाला पार्ट भी लिख देता हूं। चलो बताओ फटाफट से QL की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 1486.83 किलो जूल। QL तो निकल गया, अब QH डैश निकालना है ना। ये बताओ W2 निकल जाएगा क्या? Anyone in the class can tell me how to find W2? यहां से W2 निकाल लेंगे क्या? देखो W2 क्या होने वाला है? कैन आई से
वर्क आउटपुट ऑफ हीट इंजन माइनस नेट वर्क आउटपुट. So QH dash is equal to 2.686 W1 minus W. 2.686 W1 कितना निकाला था हम लोगों ने? 513.17 minus what is the net work output given in the question? 360 kilojoule ना? Excellent. बेटा QH dash की वैल्यू बता दो. What is the value of QH dash you people are getting? QH dash की वैल्यू बता दो. QH dash की वैल्यू बता दो बेटा फटाफट से. सत्येंद्र इज सेइंग 411.416. बाकी लोग बताओ. उतना ही आ रहा है 411. नॉयल नक्का का 438 कहां से आ गया रे बाबा? 411. बाकी लोग कंफर्म करो. 411 ही आ रहा है. ओके 411. देखो बेटा जो आप लोग बता रहे हो वही ले रहा हूं. 411.41 किलो जूल. अब यार ये देख लो आपका QL निकल चुका है, QH डैश निकल चुका है, दोनों को ऐड कर दो. QL plus QH dash is equal to 1486.83 plus 411.41. So QL plus QH dash is equal to what? 428 है ना? And here I'm getting 9. 1898.24 kilojoule. यही आ रहा है बेटा. कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था. आई होप यू लाइक द क्वेश्चन. सब लोगों ने कर लिया ये वाला क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन था ना? अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया इस क्वेश्चन में. वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन है रे बाबा. दिमाग हिला दिया रे बाबा. बेटा यही तो मैं बोल रहा हूं. मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए. आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ रिसर्च और उसके बाद आपके लिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन छांट कर लेकर आ रहा हूं. व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन रे बाबा. बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ गया इस क्वेश्चन में. चलो अब मैं 3 क्वेश्चन और करवाने वाला हूं. वी विल बी सॉल्विंग 3 मोर क्वेश्चंस और वो तो बहुत ही अलग लेवल पे आपको मजा आने वाला है ना. लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा देख लो बेटा. वी स्टार्टेड लक्ष्य फॉर गेट एंड ईएससी 2022 बैच ई. आरोहण फॉर गेट एंड ईएससी 2023 बैच ई कब स्टार्ट किया है? कल ही स्टार्ट किया. वी स्टार्टेड विद मैन्युफैक्चरिंग और अगला बैच मैं लॉन्च करने वाला हूं विद एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है यू कैन ज्वाइन यूजिंग द रेफरल कोड नेगी10. दीज आर द इंग्लिश ओनली बैचेस बेटा. Spark for GATE 2022, Verb for GATE 2023. I will be taking the classes in these batches also. Yes, as I told you, I'm starting the new batches from next Wednesday, that is 21st of July. 21st of July 2021, Wednesday, I'm starting the new course on Unacademy Plus, Applications of Thermodynamics. जिन भी लोगों ने मेरे से थोड़ा भी थर्मो पढ़ा है वो इस कोर्स को एंजॉय कर पाएंगे. In this course, I'm going to cover the syllabus of GATE Mechanical as well as GATE XE. और बेटा मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आप एकदम सेफ साइड में गेट का एग्जाम लिखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू राइट गेट एग्जाम इन वेरी 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 सेफ साइड कि एटलीस्ट आईआईटी से एमटेक हो जाए, तो बेटा ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है एमई प्लस एक्सी का. यूज रेफरल कोड नेगी10, कम अंडर माई गाइडेंस. आई विल मेक श्योर एटलीस्ट यू आर गेटिंग आईआईटी. 2021 के गेट एग्जाम में जिन्होंने भी मेरी गाइडेंस में एक्सी लिखा था ऑलमोस्ट सबको आईआईटी मिल गया है. जिन्होंने बहुत बेकार भी किया उनको आईआईटी बॉम्बे मटेरियल साइंस मिल गया है.
जिन्होंने बहुत ही बेकार किया उनको कोरोजन भी मिल गया है। बहुत सारे बच्चों का आईआईटी बॉम्बे हो चुका है, बहुत सारे बच्चों का आईआईटी मद्रास थर्मल मिला है, दे गॉट थर्मल थ्रू गेट एक्सी स्कोर, है ना। तो बिल्कुल बेटा चांस है। वर्स्ट केस में अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है, वर्स्ट केस में अगर आपको एमटेक आईआईटी से करना है तो आ जाओ, नेगी 10 लगाओ, मेरी गाइडेंस में आ जाओ। ओके चलो, ये देखो एक बेहतरीन क्वेश्चन बेटा। यू मस्ट हैव सीन हाउ टू फाइंड द ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इन सीरीज। वो आपने देखा था, ईटा इज इक्वल टू ईटा 1 प्लस ईटा 2 माइनस ईटा 1 ईटा 2। अब क्या पूछ रहा है? टू रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर्स 1 and 2 are arranged in series in such a way that net heat interaction for the common thermal energy reservoir is zero. Of course, whatever the common thermal energy reservoir I'm having at the temperature Tm, for that net heat interaction is zero. The overall COP of the combined system is given by, oh my God, are you able to understand? आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन का फील आ रहा है? मैं आपको बताता हूं, देखना बेटा ध्यान से, मैं आपको बताता हूं। लेट अस सपोज आई एम हैविंग अ थर्मल एनर्जी रिजर्वायर विच इज एट टेम्परेचर TL is equal to constant. Let us suppose I am having another thermal energy reservoir which is having temperature Tm is equal to constant. I am having a reversible refrigerator. I am having a reversible refrigerator which is operating between these two thermal energy reservoirs. Look at here. Let me say this is a QL. Let me say this is a QM. And this is a W1. Let me say this is a reversible refrigerator 1. So you know COP of this reversible refrigerator 1 will be how much beta? QL divided by W1. Now I am having another reversible refrigerator which is operating in series with this refrigerator having temperature TH is equal to constant. Look at here. This is your reversible refrigerator 2. It is clearly mentioned in the question, net heat interaction for the common thermal energy reservoir is shunya. So 100% heat extracted by this reversible refrigerator 2 will be QM only. And let me say this is QH, and let me say the work input for second reversible refrigerator is W2. So of course you must be able to understand COP of second reversible refrigerator will be QM by W2. अब बेटा वो पूछ क्या रहा है, ये चीज समझो। वो पूछ क्या रहा है? ही इज आस्किंग कंबाइंड COP. कंबाइंड COP कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। हाउ टू फाइंड द कंबाइंड COP, ऑब्जर्व केयरफुली। बेटा ये ले लो एक ब्लैक बॉक्स, यस दिस इज द ब्लैक बॉक्स, ये ब्लैक बॉक्स है, इसको भूल जाओ, इसके अंदर क्या है इसको भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट दिस, वट एवर यू आर हैविंग इनसाइड उसके बारे में भूल जाओ रे बाबा। मान लो ये कंबाइंड सिस्टम है, अगर मैं इसके लिए COP निकालना चाहूं, सो व्हाट इज द डिजायर्ड इफेक्ट QL, व्हाट इज द वर्क इनपुट W1 plus W2. So basically combined COP will be QL divided by W1 plus W2. अब आपको एक ही काम करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, and on the right hand side you should have only COP of the reversible refrigerator 1
एंड COP ऑफ द रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर टू टर्म्स। बात समझ में आ गई? करना क्या है, हर उसकी चिंता मत करो, अलग अलग दिन होगा बेटा, अलग अलग दिन होगा, है ना। निकालो बेटा, कैसे करोगे, कैसे करोगे इसको सॉल्व? देखो एक काम करो, W1 और W2 को किसी तरीके से COP1 और QL के टर्म्स में लिख लो। देखो W1 तो बहुत इजीली निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ QL एंड COP1। लुक एट हियर, COP1 इज इक्वल टू व्हाट, QL बाय W1। So 100% I'm getting W1 in terms of QL and COP1 because QL cancel हो जाएंगे ना। So W1 is what, QL by COP1। पहला टारगेट पूरा हो गया बेटा, फर्स्ट टारगेट इज कंप्लीटेड। आई एम एबल टू कैलकुलेट W1 in terms of QL and COP1। Now let me calculate this W2 in terms of QL and COP1 COP2। वो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना बेटा, इसे COP2 लिख देते हैं ना। Now look at here, COP2 is equal to what, QM divided by W2। So W2 is equal to what बेटा, QM divided by COP2। मुझे QM के टर्म्स में नहीं चाहिए बेटा, I don't want in terms of QM, I want in terms of QL and COPs। तो मैं यहां से QM की वैल्यू निकाल सकता हूं ना। लुक एट हियर, QM इज इक्वल टू व्हाट, QM इज इक्वल टू QL प्लस W1, QL प्लस W1। सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूट कर दो। सो W2 इज इक्वल टू व्हाट, QM इन प्लेस ऑफ QM आई एम राइटिंग QL प्लस W1 डिवाइडेड बाय COP ऑफ 2। यार W1 ऑलरेडी मेरे पास है ना, देखो एक काम कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर दो ना, QL डिवाइडेड बाय COP ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर 2 प्लस W1 डिवाइडेड बाय COP ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर 2। W1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। सो W2 इज इक्वल टू व्हाट, W2 इज इक्वल टू व्हाट, QL डिवाइडेड बाय COP ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर 2 प्लस W1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, QL बाय COP ऑफ 1। सो आई कैन राइट QL बाय COP ऑफ 1, COP ऑफ 2 इज ऑलरेडी देयर। एंड अब सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूटिंग W1 एंड W2 इन इक्वेशन A। बेटा सब्सटीट्यूट कर दो, जैसे आप सब्सटीट्यूट करोगे क्या आएगा, ओवरऑल COP इज इक्वल टू QL डिवाइडेड बाय W1। W1 इज हाउ मच, QL डिवाइडेड बाय COP ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर 1 प्लस W2, व्हाट इज द W2, QL डिवाइडेड बाय COP ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर 2 प्लस QL डिवाइडेड बाय COP of reversible refractor 1 into COP of refractor 2। QL is getting swaha, so I'm getting COP, combined COP is what, 1 by what, 1 by COP of the reversible refractor 1 plus 1 by COP of the reversible refractor 2 plus 1 by COP of reversible refractor 1 into COP of reversible refractor 2। LCM वगैरह ले लेना, आप लोगे तो ये आएगा, COP ऑफ कंबाइंड सिस्टम इज इक्वल टू व्हाट, COP1 इंटू COP2 डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 प्लस COP1 प्लस व्हाट, COP ऑफ 2। कितने लोग का यही आ गया रे बाबा? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस? व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर माय नेगी सोल्जर्स। बेटा हीट इंजन का सबको पता होता है, रेफ्रिजरेटर का सिर्फ आपको पता होगा। ओ माय गॉड, यस, आंसर इज ए आगरा। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मजा आ गया, मजा आ गया बेटा। आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन, आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मजा आ गया बेटा, इस क्वेश्चन में मजा आ गया।
अब एक बेहतरीन क्वेश्चन कर लेते हैं, आई होप ईच एंड एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड। देखो बेटा, मैं फिर से बता देता हूं, COP of refractor 1 is the QL by W1, COP of refractor 2, reversible refractor 2 is the QM by W2। तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी की, W1 और W2 की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ QL एंड COPs, है ना। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ W1 which I got in terms of QL and COP, and this is the value of W2 which I got in terms of QL and COPs। QL से QL कैंसिल हो गया, बाकी तो फिर इजी है। ओ हो। अच्छा, एक काम करोगे आप, चलो इस क्वेश्चन को कर डालो, चलो इस क्वेश्चन को कर डालो, कोई बात नहीं, करते हैं। 300 kg of fish, मछली at 5 degree Celsius is to be frozen at -2 degree Celsius। रावत बिल्कुल सही बोल रहे बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये देखो रे बाबा, इसका वेट दिया है 300 kg, 300 kg ऑफ फिश एट 5 डिग्री सेल्सियस, ये 5 डिग्री सेल्सियस पर है, इट इज एट 5 डिग्री सेल्सियस, is to be frozen at -2 degree Celsius। The specific heat of the fish above the freezing point is 4.182 kilojoule per kg per Kelvin, and the specific latent heat of fusion is 234.5 kilojoule per kg। freezing point is -2 degree Celsius। तो यानी कि क्या करना है, पहले आपको ठंडा करना है 5 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट यू हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर from 5 degree Celsius to -2 degree Celsius, then you have to change the phase from -2 degree Celsius liquid to -2 degree Celsius solid। ऐसा कुछ मान लो, आप मान सकते हो कि जो फिश है वो कंप्लीटली लिक्विड की तरह मान लो, और उसको फ्रीज करना है, तो उसके लिए स्पेसिफिक लेटेंट हीट दिया हुआ है रे बाबा। तो बेटा आपको 2 हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेंगी, you have to extract 2 heats from this fish। First you will be decreasing the temperature from 5 degree Celsius to -2 degree Celsius, that means आपको sensible heat extract करनी पड़ेगी। Then you will be changing the phase, let me say from liquid to solid, then you have to extract the latent heat। बस यही इस क्वेश्चन में आपको समझना है। A refrigerator is used for this purpose which rejects heat in the ambient at 40 degree Celsius। तो बेटा ध्यान से सुन लेना, TH दिया है, TH is given 40 degree Celsius। The COP of the refrigerator is 60% of the COP of the Carnot refrigerator operating between the same temperature limits। Okay, the power input required to freeze the fish in 10 hours is। फटाफट से सॉल्व करो बेटा, फटाफट से सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए फटाफट से। है ना, यहां पर आप मान लेना TL -2 डिग्री सेल्सियस है रे बाबा, यहां पर आप TL -2 डिग्री सेल्सियस है रे बाबा। पहले तो निकाल लो COP ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, और उसकी हेल्प से आप निकाल लेना COP ऑफ एक्चुअल रेफ्रिजरेटर। लुक एट हियर, COP ऑफ एक्चुअल रेफ्रिजरेटर विल बी हाउ मच, 60% ऑफ Carnot refrigerator, 60% of Carnot refrigerator। What will be the COP of Carnot refrigerator? TL is how much, -2 degree Celsius, that means 271 Kelvin upon TH minus TL। TH is how much, 40 degree Celsius, 40 degree Celsius minus -2, that means 42। But tell me what is the value of COP of actual refrigerator you are getting? What is the COP of actual refrigerator you people are getting? Can I say 6.452? Can I say 6.452? ये कंफर्म कर दो ये वाला डेटा। Can I say COP of actual refrigerator I'm getting 6.452? बहुत बढ़िया। अब देखो COP of this actual refrigerator will be what? Heat extracted
डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट. हाउ मच इज द हीट एक्सट्रैक्टेड, वो निकालना पड़ेगा. वो निकालना पड़ेगा. कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो. I have to extract two type of heat. One is a latent heat, M C delta T, initial temperature minus final temperature, plus I have to extract latent heat, mass into specific latent heat divided by COP of repeater. So the work input given is mass will come common. Mass is given 300. अभी यहां कैलकुलेशन देख लेना. C is how much बेटा, 4.182 किलोजूल पर केजी पर केल्विन, 4.182 किलोजूल पर केजी पर केल्विन इनटू T1 माइनस T2. व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द फिश, 5 डिग्री सेल्सियस. कहां तक करना है उसको ठंडा, -2. सो 5 माइनस -2, 7. Okay, this is one thing which I am getting, plus L, mass I have taken common. Specific latent heat is how much, 234.5 divided by COP of the refrigerator, 6.452. So what is the work input you people are getting? बेटा एक बार मुझे थोड़ा सा डेटा कंफर्म कर देना, फटाफट से डेटा कंफर्म कर देना बेटा. किलो जूल में कितना आ रहा है, 20447.6, 20446, 20447.6. डेटा मुझे एक बार कंफर्म करो बेटा, एक बार मुझे ये डेटा कंफर्म कर दो. मुझे एक बार ये COP बताओ. COP कितना आ रहा है, 3. हाँ, मैंने सॉल्व नहीं किया बेटा, मुझे बता दो एक बार. 3.8714. आई डोंट नो, आप लोग जो बताओगे वही लिखने वाला हूं मैं. 3 जो आप लोग बताओगे वही लिखूंगा मैं बेटा. 3.8714. ठीक है, मेरे पास डेटा नहीं है, आप लोग बताओगे बेटा. तो ये आ गया 3.8714, राइट. ये सही आ रहा है, इज इट करेक्ट? अप्रोक्सीमेटली यही वैल्यू आ रही है. आर यू गेटिंग अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू? बेटा एक बार मुझे ये बता देना, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 20440. अच्छा, एकदम एग्जैक्ट आप लोग बता रहे हो तो वही लिख देता हूं, 20440.2025 किलो जूल. ठीक है बेटा, ये आ गया. दिस इज द वर्क इनपुट विच वी हैव टू गिव. पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, द पावर इनपुट रिक्वायर्ड टू फ्रीज द फिश इन 10 आवर्स. 10 आवर्स में निकालना है तो इतना तो वर्क इनपुट देना पड़ेगा. तो पावर क्या हो जाएगा, 20440.2 डिवाइडेड बाय 10 आवर्स, कन्वर्ट इनटू सेकंड. तो ये हो गया पावर इनपुट. पावर इनपुट की वैल्यू बता दो बेटा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.567 आ रहा है, 0.567 आ रहा है बेटा. $0.567. आंसर इज डी दिल्ली. बन गया सबसे ये वाला क्वेश्चन, है ना. बढ़िया क्वेश्चन था. ये बताओ आज के क्वेश्चन में मजा आया? आज अभी तक जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए आपको मजा आया? जल्दी से बताओ. लग रहा है कुछ क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व किए, लग रहा है कि कुछ बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व हुए आज. बट अनिकेत क्यूएल तो बहुत इजी है, क्यूएल तो बहुत इजी है.
first you will be decreasing the temperature from 5 degree Celsius to minus 2 degree Celsius. So this will be equal to how much? mc delta T, 5 minus 2, this much. Then you will be converting, you will be changing the phase, you will be freezing the phase. Let me say fish is completely liquid. You will be freezing the liquid, okay, to solid phase. So latent heat ml, this is sensible heat which I am going to extract. ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था? कौन सा क्वेश्चन सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था? एक बार दिखा देता हूं आपको सारे क्वेश्चंस. ओ माय गॉड, आज तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हो गए रे बाबा. ये देखो, पहला क्वेश्चन चंपू के नाम का था. चंपू का रेफ्रिजरेशन मशीन हमको चेक करना था, पॉसिबल है इम्पॉसिबल है. दूसरे क्वेश्चन में आपको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एंड ट्रिपल पॉइंट पता होना चाहिए वाटर का सॉल्व करने के लिए. इन थर्ड क्वेश्चन देयर वाज अ ट्रिक, ही वाज आस्किंग रेट ऑफ वर्क इनपुट डिवाइडेड बाय मिनिमम रेट ऑफ वर्क इनपुट. ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, वेयर वी आर हैविंग टू रिवर्सिबल हीट इंजन इन सीरीज एंड ही वाज आस्किंग व्हाट इज द W1 by W2. This was one nice question. In this question they were asking what is the minimum theoretical operating cost for each day of operation. चंपी प्रीतम प्यारी के रूम को गर्म रखने के लिए कितना खर्चा होगा. Here they were asking V4 by V1, Carnot cycle वाला क्वेश्चन था. In this question they were asking QL plus QH dash and heat engine की एफिशिएंसी 40% मैक्सिमम पॉसिबल थी एंड रेफ्रिजरेटर के COP 40% ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल थी. एंड देन वी हैव डिस्कस्ड दिस टू रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर्स इन सीरीज एंड देन वी हैव डिस्कस्ड दिस फिश क्वेश्चन. बिकॉज ये पूछ रहा है ना द पावर इनपुट रिक्वायर्ड. बेटा पावर पूछ रहा है ना विश्वा, पावर, द पावर इनपुट रिक्वायर्ड टू फ्रीज द फिश इन 10 hours. हमको ये जो मछली है इसको फ्रीज करना है 10 घंटे में, तो किस रेट से पावर सप्लाई करनी पड़ेगी? आपने क्या निकाला है? यू हैव कैलकुलेटेड टोटल वर्क विच वी हैव टू गिव, बट ही इज नॉट आस्किंग टोटल वर्क, ही इज आस्किंग द रेट ऑफ वर्क. सो टाइम से डिवाइड. रवि किरण, डोंट वरी बेटा, डोंट वरी. Those who are looking for XC गाइडेंस, मैंने ऑलरेडी XC के ऊपर काफी वीडियो बनाए हुए, उनको देख लो. नेगी सर XC सर्च कर लेना, मिल जाएगा. चलो बेटा, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रख रहा हूं. दिस इज द क्वेश्चन फॉर होमवर्क. डोंट वरी बेटा अरशद, आई विल बी शेयरिंग द स्ट्रेटेजी. दिस इज द क्वेश्चन फॉर होमवर्क. इसको करना है, इसका आंसर ए आगरा है. ओके, सिंस आई एम हैविंग द प्लस क्लास और अभी मुझे लंच भी करना है फटाफट से, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना बेटा. इसका आंसर ए आगरा है. बाकी अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है, काइंडली